जय श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा की यानी सुख सागर का दूसरी स्कंद का तीसरा अध्याय में किन देवताओं के उपासक पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले मनुष्यों के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उससे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्मा तेज प्राप्त करने की इच्छा हो उससे चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना या पूजा करे। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना करते हो उन्हें दुर्गा जी की उपासना और पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज के चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। धन चाहने वालों को वस्तु देवताओं की यानी और प्रभावशाली बनने के लिए रुद्र की और भव्य भोज्य चाहने वालों को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना वालों को देवताओं की, राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्व वेदों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयु वर्ग की इच्छा करने वालों को अश्वनी कुमार देवताओं की, पुष्टि के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी की, रूप चाहने वाले के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों को उर्वशी अप्सरा की, और यदि सबका स्वामी होने की इच्छा हो तो मनुष्य को चाहिए वे ब्रह्मा की उपासना और पूजा करें। यदि इच्छा हो तो ये यज्ञ द्वारा विष्णु की पूजा करें। यदि धन के प्राप्त करने की इच्छा हो तो वरुण जी का पूजन करें। यदि विद्या की इच्छा हो तो श्री शिव जी को, यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी की पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए, पितरों की पूजा, रक्षा के लिए, यक्षों की पूजा बल के लिए, देवगणों की पूजा राज्य के लिए, मनु की पूजा शत्रु मारण के लिए, राक्षसों की पूजा भोगों के लिए, चंद्रमा की पूजा, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ईश्वर भगवान की पूजा करे। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सुत जी, जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ऐसा कहा तो उन्होंने फिर कुछ पूछा या नहीं, और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी को सुनते हुए हम लोगों का चित्त नहीं भरता है। आपके इस कथन से तो यही प्रकट
होता है कि राजा परीक्षित विष्णु जी के बड़े भक्त थे और भगवान सुखदेव जी भी विष्णु जी में परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे, तो उनके समागम में अवश्य ही श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुनि, उन पुरुषों को धन्यवाद है जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत हैं उन्होंने व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यदि केवल जीना ही मनुष्य के वायु बल का फल माना जावे तो क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या धोकनी श्वास नहीं लेती और अन्य शुकर कुकर प्राणी क्या भोजन स्त्री संग नहीं करते। वह मनुष्य कुत्ता शुकर ऊंट और गधों के समान है। जिसके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ा, हे सुत जी, मैं उनके कानों को चूहों की बिल समझता हूँ। जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द नहीं सुनाई पड़ता, उस मनुष्य के मुख की जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। जो विष्णु जी के चरित्रों का गान नहीं करते हैं, रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप है, जो विष्णु जी के सामने नहीं झुका। सुवर्ण कंकणों से तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन नहीं करते, वे मोरपंख के नेत्रों के समान ही व्यर्थ है। उन मनुष्य के दोनों पैर जो भगवान विष्णु के क्षेत्रों को नहीं जाते, वृक्ष की जड़ के समान है। जो विष्णु जी के भक्तों की चरण रज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाता, वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंधी सुनकर उसकी प्रशंसा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के ही समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जो भगवान विष्णु के नाम से घृणा करता है। हे सुत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों में मुख्य हैं। जो भक्त लोगों ने के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं, सो हे परम आत्मज्ञानी सुत जी, राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी मुनि ने जैसे जैसे भगवान का यश गान किया हो, वह सब कथा हम लोगों को सुनाई है। जय श्री कृष्ण।